श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मेरी शाम की पूजा की विधि है, सामग्री है। ये मीठा मैंने भोग बना लिया है, 6 दीपक भी बना लिए हैं। और ये मेरी शाम की जो बची हुई इतनी मैंने सामग्री बचाई थी सुबह की पूजा में से, तो वो सब ये सामग्री है। अब मेरा शाम को भोग दीपक बन नहीं रहे थे, तो एक दूसरे के ऊपर भी रख दिया था कुछ सामान मैंने, और इसको मैं दिखा रही हूँ आपको। और ऐसे ही थोड़ी सी शूट करवा ली थी वीडियो, शाम की वीडियो है। इसको आपको सपोर्ट भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइबर भी करना है। और मैं अब जाती हूँ मंदिर, बज चुके हैं 6:30, और जाके मंदिर में पूजा करूँगी और निकलती हूँ अब मैं यहाँ से। इसमें आपको 1 बाल्टी जल भी शाम को भी चाहिए, सुबह भी चाहिए। और जाके मैं अब सीधी मंदिर में गई हूँ। मंदिर में जाके भगवान से हाथ बिना विनती किया है, और शिव जी को सुबह साफ़ कर दिया था। दोपहर में जब सब चले जाते हैं उसके बाद 2-3 बजे साफ़ कर देते हैं। और अब जाके मैंने शिव जी को स्नान कराया है। पहले माता पार्वती, गणेश जी को, माँ सुंदरी मैया को, सबको स्नान कराई है। फिर उसके बाद अब मैं शिव जी पे, कहते हैं बिना बेलपत्र के स्नान नहीं कराना चाहिए, तो मैं अब बेलपत्र पे, अब शिव जी पे मैं एक बेलपत्र रखूँगी। फिर मैं उसके बाद शिव जी को भी स्नान कराऊँगी। और उसके साथ तब तक मेरे साथ जो और रही हैं चाची वगैरह रही हैं, हम 4 लोग रहे हैं, तो उनके तो आज 2 लोगों के उद्यापन है, तो तब तक वो लोग भी आ जाएंगी और मेरी पूजा के बीच में ही। तो फिर अब मैंने शिव जी को स्नान करा दिया बेलपत्र रखने के बाद, और तब तक वो लोग भी आ चुकी हैं। उनका आज उद्यापन है, तो उनकी थाली में ये नारियल रखा है, तो उनकी थाली की भी वीडियो ले ली है, उनकी थाली की भी। और यहाँ पे चाची लोगों की मैं लाज पर्दा भी करती हूँ, तो यहाँ पे मेरी लाज पर्दा भी है, और मैं उनके साथ में ही लाज पर्दा करती हुई पूजा करूँगी। यहाँ पे ये सब लोग अब एक साथ पूजा करते हुए आपको नज़र आएंगे। हम 4 लोग हैं, तो चारों दिशा में बैठ के अपनी अपनी दिशा बांट ली है। और यहाँ पे हम अब दूध दही से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से भी स्नान कराएंगे। दूध दही से कराने से बाद सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा सुबह की में से बचा के रख लेते हैं, क्योंकि उतनी ही सामग्री रखी जाती है सुबह की थाली में जितनी शाम को भी पूजा में हो जाए। थोड़ा थोड़ा उसको बचा के भी रखना चाहिए। और यहाँ पे अब दूध दही से स्नान कराने के बाद अब हम शुद्ध मतलब जल से स्नान कराएंगे। फिर उनको इतना जल साथ में लेके जाते हैं सब लोग कि आसपास कहीं शिव जी के पास में दही ना रह जाए, कहीं पंचा में चपा ना रह जाए। पूरी मतलब जो ऊपर का जो भाग है उसको पूरा अच्छे से क्लीन करके साफ करके फिर उसके बाद श्रृंगार करते हैं। और अब चारों लोग एक साथ लोटा ढारेंगे, उसका भी सीन ले लिया है। और फिर रुमाल से, वस्त्र से, जो मैं अलग रख के ले जाती हूँ अपनी थाली में, उससे अब मैं ये शिव जी को पूछूँगी। तब तक उन्होंने मतलब थोड़ा सा और वो लगा हुआ था वो साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हम चारों लोग अपनी अपनी तरफ चंदन तिलक भी लगाएंगे। अब तुम देखना मतलब शिव जी की अब श्रृंगार होने के बाद कितने सुंदर लगते जाएंगे। जब अभी चंदन ही लगा है तो कितने प्यारे लग रहे हैं, जब पूरा श्रृंगार हो जाएगा, पूरी सामग्री चढ़ जाएगी, तो कितने प्यारे लगेंगे मेरे शिव जी। और यहाँ पे अष्टगंध चंदन का तिलक भी लगा दिया है, लाल चंदन का भी तिलक लगा दिया है। यहाँ पे अब सारी वीडियो मतलब सारी सामग्री धीरे धीरे पूरी चढ़ा देंगे। अबीर, गुलाल, अष्टगंध सब कुछ, भांग, भस्म सब चढ़ा देंगे यहाँ पे सब कुछ चढ़ाने के बाद। और यहाँ हम अब बेलपत्र और सब कुछ यहाँ पे हम एक एक करके जो सुबह सामग्री बचाई थी वो पूरी चढ़ा देंगे, एक एक करके सब लोग। और यहाँ पे कुछ अब शाम को वापस लौटा के नहीं ले जाना है, धतूरा भी यहाँ पे हम चढ़ा देंगे। यहाँ पे सब की मतलब पूरी सामग्री चढ़ चुकी है। सब ने ये अपना अपना भोग भी लगा दिया है, 3 भाग में कर दिया है। उनका अयोध्यापन था तो उनमें उसमें भीट लगा के कलावा के से लपेट के और अपने शिव जी के सामने अपना रख दिया है। कहते हैं शिव जी के ऊपर फल नहीं रखना चाहिए, अपनी उनको बोल के अपनी मनोकामना और वहीं पे ही उनके पास में ही स्मरण करते हुए रख देना चाहिए। और बार बार लाइट भी परेशान कर रही थी, कहीं आती है कहीं जाती है, तो बार बार अंधेला भी हो जाता है मंदिर में, थोड़ा सा कहीं उजेला भी हो जाता है।
और यहाँ पे सब लोगों ने अपना प्रसाद के 3-3 भाग कर दिए हैं, दिए भी मिलका लिए हैं। मेरे भी उधर 3 भाग प्रसाद के हो गए हैं और मैं भी अब दिए मेरे मिलक गए हैं। अब बस आरती की तैयारी बस हो रही है। अब आप अपनी-अपनी थाली लेके आरती करेंगे और यहाँ पे मैं करूँगी आरती देवी में दीपक जला रही हूँ अपनी अभी, और यहाँ पे मैं आरती करूँगी उससे कपूर से, क्योंकि मैं सुबह उतना ही कपूर रख के लिए जाती हूँ कि मेरा दोनों टाइम की आरती कपूर से हो सके। और सुबह तो मैं दीपक और धूप बत्ती अलग रख के लिए जाती हूँ, शाम को ये 6 दिए अलग रख के जाते हैं और मेरा कपूर तो दोनों टाइम के लिए रख के लिए जाती हूँ। जो सिक्का भी चढ़ा है वो मतलब दोनों टाइम के लिए ही रख लेना चाहिए, साथ में भेंट भी रखते हैं, वो दोनों टाइम के लिए ही रखना चाहिए। और यहाँ पे आरती का तो कुछ नज़ारा ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पे आरती करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शिव जी के साथ में ही अपन रम गए हैं। आरती करते करते अपन खो ही जाते हैं, इतना आनंद आता है शिव जी की आरती में। और यहाँ पे आरती होने के बाद सब ने अपना अपना मतलब प्रसाद उठाने आई हैं और मैंने भी अपना मतलब प्रसाद उठा के थाली में रख लिया है। भगवान से विनय विनती करने के बाद उन्होंने भी अपना प्रसाद उठा लिया है और ये सब सिक्के उठा के भगवान की दान पेटी में डाल देंगे। और यहाँ पे कोई पुजारी रहता नहीं है, क्योंकि हम मतलब हमारी सोसाइटी में ही अभी मतलब मंदिर है, तो यहाँ पे अभी कोई पुजारी नहीं है, तो इसलिए जो दान दक्षिणा होती है उनकी पेटी में डाल देते हैं। और यहाँ पे हम भगवान से अब विनती विनय करेंगे, उसके बाद अपना प्रसाद लेके अपना दीप लेके यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे सब लोग अब शाम की जो सोमवार है ना, शाम को प्रदोष काल होता है, उसमें सब लोग अपना मतलब दीप लगाने के लिए आते हैं, अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं। तो सब लोग जैसे वो लेके आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दादी भी आ चुकी हैं, वो पूजा भी कर रही हैं। यहाँ पे मैं भगवान की जो आरती होने के बाद, पूजा होने के बाद जो नज़ारा रहता है भगवान का, जो भगवान इतने प्यारे लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, उसकी मैंने वीडियो शूट कर ली है। यहाँ से मैं मंदिर से अब मैं घर पे आ चुकी हूँ। घर पे भी मैंने दीपक जला दिया है और स्वास्थ्य कार्ड दिया, अपने दीपक जला के अपनी मनोकामना बोल के, अपना घर का एड्रेस बोल के जब दीप